हाय गाइस, दिस इज प्रभांशु सुहाने। ऑडियो बुक की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के अंतिम अध्याय 10 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10, और ज्यादा चाहिए। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट ना हों। उनकी नजर में यह फिलोसॉफी ज्यादा हो और इसमें काम की बातें कम हो। मैं यह मानता हूं कि फिलोसॉफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने की बजाय करना चाहते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो सोचते हैं परंतु करते कभी नहीं। मैं यही कहूंगा कि दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूं। मैं नए विचारों को पैदा करता हूं और मैं काम करना भी पसंद करता हूं। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह से शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें चाहते हैं। मैं संक्षेप में ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक दुकानों पर जाता हूं और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूला का नाम देता हूं। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उदाहरण के लिए, मैंने एक पुस्तक की दुकान में जोएल मास्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वह खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया। वकीलों के ऑफिसों या बैंक में, मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी वही किया। ज्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते, या वे इस तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा। उन्हें उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उनका अनुसरण बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके देखा नहीं था। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूं। इसमें से कोई तो मुफ्त होती है या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूं उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूं। मैं इसलिए अमीर हूं और मुझे इसलिए नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे बताया करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूं। वे आज भी वही काम करते रहे हैं। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया है जिसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। मैंने यह फॉर्मूला पाया कि कीमत बढ़ने का सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो या नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर वॉर्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तराशना है।
ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल आती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल आती है, जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाता है। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खरीदें। मेरे पड़ोसी ने एक कंडोमिनियम रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कंडोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों को बढ़ने का इंतजार कर रहा था। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था, जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक में फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा था कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं, ना समय, इसलिए वह अब कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा था। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उन लोगों को ढूंढता हूं जो बेचना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा है। उसके पास पैसा था, परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया, अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जरूरत खरीद ली। जमीन का बाकी बचा हुआ टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बेच दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू कर दें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करता है। अगर आप कम खर्च भी करते हैं तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों को फोन में पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलर्स के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया। क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे, मैंने वही शेयर्स के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू करती हैं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक है। सक्रिय हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए कुछ ही चीजें हैं। करता आया हूं और अब भी करता रहूंगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है किया और करो। जैसे इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाए अभी से ही। धन्यवाद। अध्याय समाप्त। जय हिंद।